जरूर जनता के बीच में हम तो जा ही रहे हैं। जैसे आज भी आदि तक कोल्हापुर में उस तरफ है, मैं भी 23 तारीख को नासिक जा रहा हूँ, 22 तारीख को कालाराम मंदिर में जा रहा हूँ, उसके पहले भी कहीं जाऊंगा, बाद में जाऊंगा। हम तो जनता में रहे हैं, जनता में रहेंगे, जनता और जनता के लिए, जनता के साथ लेकर, जनता को साथ लेकर हम लड़ेंगे। ये हैं उद्धव ठाकरे, जिन्हें न खुदा मिला न विसाले सनम। अपनी पार्टी गंवाने के बाद उद्धव की ये पहली प्रतिक्रिया थी। शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले में उद्धव ठाकरे गुट को करारा झटका लगा है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने पिछले काफी महीनों से चर्चा का विषय बने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है। सवा घंटे तक तमाम कानूनी पहलुओं और फैसलों का उल्लेख करने के बाद उन्होंने उद्धव गुट की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें सीएम शिंदे समेत 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी। नार्वेकर के फैसले के बाद शिंदे सीएम की कुर्सी पर बरकरार रहेंगे, तो वही उद्धव ठाकरे को बड़ी हार मिली है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने न सिर्फ उद्धव गुट की अपील खारिज की, बल्कि पार्टी प्रमुख के तौर पर उनके द्वारा लिए गए फैसलों पर भी सवाल खड़े कर दिए। नार्वेकर ने कहा कि शिवसेना जब एक थी तब भी पार्टी के संविधान के मुताबिक उस वक्त शिवसेना अध्यक्ष रहे उद्धव ठाकरे को शिंदे को नेता पद से हटाने का हक नहीं था। उद्धव गुट के लिए एक बड़े झटके के तौर पर आए इस फैसले में स्पीकर राहुल नार्वेकर ने इन आधारों पर फैसला सुनाया। स्पीकर ने यह देखा कि शिवसेना का संविधान इस मामले पर क्या कहता है। साथ ही इस बात पर गौर किया गया कि फैसले के वक्त पार्टी का नेतृत्व किसके पास था, विधानमंडल में बहुमत किसके पास था। इसके अलावा चुनाव आयोग ने किसे असली शिवसेना माना है। साथ ही स्पीकर ने यह भी देखा कि पार्टी में बहुमत किसके पास है। बता दें कि शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले में फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नार्वेकर को 10 जनवरी तक की डेडलाइन दी थी। राहुल नार्वेकर ने अपने फैसले में कहा कि मैंने अयोग्यता के मामले में निर्णय लेते हुए चुनाव आयोग के फैसले को ध्यान में रखा। फैसला सुनाते हुए विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा, मैं चुनाव आयोग के फैसले से बाहर नहीं जा सकता था। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। शिवसेना का साल 2018 का संविधान मान्य नहीं है क्योंकि इसके बाद शिवसेना में कोई चुनाव नहीं हुआ, इसलिए पार्टी का आखिरी संविधान 1999 का ही है। संविधान में हुआ संशोधन रिकॉर्ड में नहीं है। 21 जून 2022 को जो हुआ उसे समझना होगा। शिवसेना में फैसले के लिए सबसे बड़ी संस्था राष्ट्रीय कार्यकारिणी है। उद्धव अकेले फैसले नहीं ले सकते थे, इसलिए उनके फैसले गलत थे। एकनाथ शिंदे ही शिवसेना और पार्टी के असली नेता हैं। शिंदे को ही विप नियुक्त करने का भी अधिकार है। शिंदे गुट के पास 37 विधायकों का समर्थन है, यानी बहुमत। तो शिंदे गुट ही असली शिवसेना और असली राजनीतिक दल है। इसलिए सचेतक के रूप में सुनील प्रभु की नियुक्ति को जब्त कर लिया गया है। इसलिए मुख्य सचेतक के रूप में भरत गोगावले की नियुक्ति वैध है। महाराष्ट्र राज्य विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि एक पार्टी के रूप में नेतृत्व तय करने के लिए शिवसेना में सामग्री यानी मटेरियल का अभाव है और उनका नेतृत्व राजनीतिक दल के रूप में होगा और उनकी पार्टी की इच्छा के अनुसार उनके द्वारा नियुक्त विप होगा। जाहिर है इस फैसले पर उद्धव गुट की तरफ से काफी तीखी प्रतिक्रिया आई है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने इस फैसले को धोखा और बेईमानी करार दिया है। सुनिए फैसले पर क्या बोले संजय राउत। पहले स्थापना हो गई थी, उस वक्त आज के जो शिवसेना के मालिक है मिस्टर शिंदे, जैसे नार्वेकर ने कहा विधानसभा स्पीकर, उनकी उम्र क्या थी, क्या उनका जन्म हुआ था? अब वो शिवसेना के मालिक और बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना इतिहास जमा हो गई। भारतीय जनता पार्टी का ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा, बहुत बड़ा पुराना सपना रहा था कि एक दिन हम बाला साहब ठाकरे की शिवसेना खत्म कर देंगे, लेकिन शिवसेना ऐसी खत्म नहीं होगी। आपके एक निर्णय से, आपके कागज से, आपके भाड़े के तट्टू के मुंह से कोई अधिकार और ऑर्डर देने से शिवसेना जनता में है, शिवसेना महाराष्ट्र के रगों रगों में है। तो आज का जो निर्णय है वो कोई फैसला नहीं है, वो कोई न्याय नहीं है, वो एक षड्यंत्र है।
सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप? सुप्रीम कोर्ट देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। हम न्यायालय में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये जो कोई विधानसभा के स्पीकर है जिसको ट्राइब्यूनल का अधिकार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उनको एक बहुत बड़ा नया इतिहास लिखने का मौका मिला था। संविधान के आधार पर निर्णय देने का और इतिहास निर्माण करने का उनको एक बहुत बड़ा मौका मिला था। वो मौका गंवाया है। और इस व्यक्ति ने भी महाराष्ट्र के पीठ में खंजीर खुपसा है। इस व्यक्ति ने जो संविधान पीठ पर बैठे हैं और निर्णय दिया है, उस व्यक्ति ने भी महाराष्ट्र के पीठ में खंजीर खुपसा है। और इतिहास उनको याद रखेगा कि जिसने भी ये निर्णय दिया है और जो आज इस निर्णय के बाद तालियां पीट रही है या पटाखे बजा रहे हैं, वो सब महाराष्ट्र के गद्दार और बेईमान है और उनकी स्थिति मुसोलिनी जैसी होगी। मुसोलिनी। बाल ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी, लेकिन उनके बेटे उद्धव ने उसे अपनी ही पार्टी के नेता एकनाथ शिंदे के हाथों गंवा दिया। स्पीकर का फैसला उद्धव ठाकरे के राजनीतिक भविष्य पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। ऐसे में देखना होगा कि उद्धव ठाकरे का अगला कदम क्या होगा।